नमस्कार दोस्तों, शिक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में हमने इकाई का अंक और नंबर ऑफ हैंडशेक निकालना सीखा। आज हम देखते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस या शून्यों की संख्या निकालना। शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं? देखिए, आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया होगा एग्जाम में, कोई भी व्यंजक दिया होगा और उसमें कहेगा कि इसमें शून्यों की संख्या क्या है। देखिए, 51 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 5 गुना 10। इसमें शून्यों की संख्या क्या है? इसमें शून्यों की संख्या शून्य है, इसीलिए कहते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। शून्य एक में नहीं है। अब इसमें शून्यों की संख्या क्या हो गई? अब इसमें 51 गुणित 20 क्या आएगा? 1020। तो इसमें लास्ट में शून्यों की संख्या क्या है? जब भी कोई अंक खत्म होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद कितने शून्य आ रहे हैं लास्ट में, उसकी संख्या निकालनी होती है। उसी को ही कहते हैं नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस या शून्यों की संख्या। अभी जब इसमें किया था 51 गुणित 2, ये प्रश्न में दिया होता और आपका ये आंसर आता तो आप क्या बोलते? इसमें शून्यों की संख्या है ही नहीं, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कोई नहीं है। अब देखिए, शून्य कभी भी कब बनता है? शून्य कब बनता है? जब भी 5 का गुणा 2 से हो। जब भी 5 का गुणा 2 से हो तो एक शून्य का निर्माण होता है। आप बोलेंगे सर 5 का गुणा 4 से किए तो भी तो शून्य बनेगा, 5 चौक 20। या 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 5 छक्का 30, तब भी तो शून्य बन रहा है। लेकिन देखिए, 4 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 और 6 को 2 गुणित 3। तो मेन शून्य किससे बन रहा है? 5 गुणित 2 से। यहां भी 5 गुणित 2 से ही शून्य का निर्माण हो रहा है, ये 20 में, ठीक है। और यहां पे 5 गुणित 2 से शून्य का निर्माण हो रहा है। शून्य 6 के कारण नहीं बन रहा है या 3 के कारण शून्य नहीं बनता। शून्य बनता है जब भी 5 और 2 एक साथ आए गुणनफल में। तो शून्यों की संख्या कब पता चलती है? 5 और 2 के कितने पेयर हैं उस व्यंजक में या उस एक्सप्रेशन में, तब अपन निकाल सकते हैं शून्यों की संख्या। देखिए कैसे। मान लीजिए प्रश्न में पूछा 125 गुणित 24 गुणित 51, इसमें गुणा करने के बाद कितने शून्य बनेंगे? शून्यों की संख्या क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? 25 को कैसे लिख सकते हैं? अपन को ये पूरे एक्सप्रेशन को 5 और 2 के फॉर्म में ही लाना है। क्यों? क्योंकि 5 और 2 का गुणा ही शून्य बनाता है। शून्य कब बनता है? 5 और 2 के गुणा होने के बाद ही। तो 5 के रूप में लिखे 125 को, कैसे लिखोगे? फैक्टर कीजिए, इसका गुणन खंड कीजिए। कैसे करेंगे? 5 गुणित 5 25, 25 पंचे 125। तो 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणित 5 गुणित 5, मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा फिर से। 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को आप लिखेंगे 3 दूना 6 दूनी 12, 3 दूना 6 दूनी 12 दूना 24, ये पूरा 24 हो गया। 51 टूट सकता है क्या? 5 में 5 का डिवाइड होता ही नहीं। 5 का 51 5 से भाग नहीं जाता, 51 5 से डिवाइड नहीं होता, ना ही 2 से होता है। तो 51 डायरेक्ट लिख दो या छोड़ दो। क्यों? क्योंकि अपन को सिर्फ 5 और 2 से मतलब है कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, 5 और 2 के कितने जोड़े बन रहे हैं। देखिए क्या है, 5 की घात 3, 3 बार 5 आ गया। 2 कितनी बार आया है?
2 भी आया है 3 बार, 3 दूना 6, दूनी 12, दूना 24, ये हो गया। 2 आया 3 बार, 5 आया 3 बार, 3 और 51 छोड़ दो। क्यों? क्योंकि 2 और 5 को छोड़ के कोई भी जीरो का निर्माण नहीं करता। तो क्या होगा आंसर? 5 3 बार आया, 2 3 बार आया, तो कितने पेयर बने? 5 और 2 के, 5 और 2 के बने पेयर 3। तो इसमें जब आप पूरी संख्या को गुणा कर लोगे तो लास्ट में 3 जीरो आएंगे। इसके पहले कुछ भी संख्या होगी वो नहीं ज्ञात करना है अपन को, लास्ट में कितने जीरो आएंगे वो ज्ञात करना है। तो आप जब 125 गुणित 24 गुणित 51 का गुणा करेंगे तब लास्ट में 3 जीरो आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए 5 3 बार है, 2 भी 3 बार है, तो 5 और 2 के कितने जोड़े बने? 3 जोड़े। तो क्या लिखेंगे? 3 शून्य आएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। मान लीजिए आपसे कहा 55 गुणित 65 गुणित 75 गुणित 85, इसका गुणनफल के बाद, ये मल्टीप्लाई करने के बाद इस एक्सप्रेशन में कितने शून्य आएंगे? शून्यों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे? तो क्या करेंगे? क्या कहा था हमने? कोई भी संख्या दी हो उसका क्या करना है? फैक्टर। और देखना है 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं। चलिए देखिए क्या होगा इसका फैक्टर। 11 गुणित 5 55 का हो जाएगा। 65 का क्या होगा? ये गुणा का चिन्ह नहीं आ गया। 65 का क्या होगा? 13 गुणित 5। ठीक है। 75 का क्या होगा? 15 पंचे 75। या फिर आप ऐसा लिखे 5 तिया 15 तिया 75। यही आया। 5 के कितने बन गए? 2 जोड़े 75 में ही। 65 में 5 13 गुणित 5। अब 85 का देखिए। 85 का क्या आएगा? 17 गुणित 5। 5 और 2 के कितने पेयर बने? एक भी नहीं। यहां 5 तो है, एक बार 5, 2 बार 3 4 5, 5 बार 5 आ गया, मतलब 5 की घात 5, लेकिन 2 एक भी नहीं है इस एक्सप्रेशन में। तो इसका गुणा करने के बाद लास्ट में कितने शून्य आएंगे? एक भी नहीं, या फिर 0 शून्य। शून्यों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आता है क्या सर? आप ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं सीजीपीएससी में, आप पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है क्या? चलिए, आया हुआ है। कौन से एग्जाम में? सीजीपीएससी आरडीए 2014। क्या आया हुआ है? 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 4 गुणित 4 की घात 5 गुणित 10 की घात 2 गुणित 6 की घात 3। इसका, इस एक्सप्रेशन का गुणा करने के बाद शून्यों की संख्या क्या होगी? इसमें कैसे करेंगे? देखिए कितनी बार 5 आया, ये देखिए 5 यहां पे है 4 बार, मतलब 5 4 बार आ गया। 10 में 5 होगा, 5 गुणित 2 10 होगा ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 5 की घात 2 गुणित 2 की घात 2। 5 दूना 10 हो गया, और 10 की घात 2 दी हुई है। ठीक है। अगर नहीं आया तो ऐसा देखिए, 10 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुणित 10। और 10 गुणित 10 को क्या लिखेंगे? 5 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 2। तो क्या हो गया ये टोटल? 5 की घात 2, 5 का 2 बार गुणा गुणित 2 का 2 बार गुणा। यही तो लिखे थे यहां पे, वही लिख दो फिर से।
5 की घात 2 गुणित 2 की घात 2। यहां क्या लिखोगे? सेम 2 की घात 2 गुणित 3 और दोनों की घात क्या आएगा? 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 3 गुणित 2 की घात कितना है? 4 की घात 5 है। 4 को क्या लिख सकते हो आप? 2 की घात 2 और यहां पे 5 है तो यहां 5, 2 की घात 2 क्या हो गया? 4 और 4 की घात 5 तो 4 की घात यहां भी 5 तो ये क्या होगा? 2 की घात 10। तो क्या लिखोगे 4 की घात को? 4 की घात 5 को 2 की घात 10, ये गुणा का चिन्ह आ गया। और यहां कितना है? 2 की घात 3। अब देखिए कितनी है कि 2 के पावर में कितनी संख्याएं हैं? 2 की पावर 3, 10, 10 3 13, 14 15, 16 17 18 तो 2 की घात कितनी हो गई? 18 गुणित 5 की घात देखिए कितनी है? 5 की घात 4, 5 की घात 2 तो 4 और 5 6, 4 और 2 6 और कहीं 5 की घात है क्या? और कहीं पे नहीं है तो 5 की घात क्या लिखेंगे? 6 और बाकी से मतलब नहीं है 3 से, क्योंकि शून्य कौन बनाता है? 2 और 5 का ही पेयर, 2 और 5 का जोड़ा ही शून्य बनाता है। तो अपन 3 को तो छोड़ ही देंगे। तो देखिए यहां 5 6 बार है, 2 18 बार है तो कितना पेयर बनेगा? 6 पेयर, 6 जोड़ा बनेगा। तो नंबर ऑफ शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस 6। तो आपका इसका आंसर है 6। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए सीजीपीएससी आरडीए 2014 में आया हुआ है ना। और इसके क्या टाइप है? एक तो ये हो गया गुणनफल वाला या पावर दी होगी तो आप 2 और 3 के पावर फैक्टर करेंगे, संख्याओं का गुणनखंड करेंगे और 2 और 3 के कितने पावर हैं वो अलग से निकाल लेंगे, जैसे यहां पे निकाले। और सबसे छोटी पावर, अगर यहाँ पे 5 की पावर 6 है तो क्या आया आंसर? यहाँ 2 की पावर 18 है तो 6 जोड़े बनेंगे ना छोटी वाली, छोटी पावर के, तो 6 आंसर आ गया। यहीं पे रहता, मान लो किसी क्वेश्चन में 2 की पावर 6 आता और यहाँ 5 की पावर 17 तो क्या आ जाता आंसर? तब भी 6 आता। लेकिन क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 6 बार है, 15 तो बहुत बार है, 17 बार है। 2 की घात 8 कर लो तब क्या आंसर आता? 8 पेयर बनते। 2 की घात 8 मतलब 2 का 8 बार गुणा और यहाँ 5 का 17 बार गुणा तो क्या आएगा आंसर? 8। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए एक प्रश्न आता है फैक्टोरियल वाला। क्या होता है फैक्टोरियल? पहले ये देखिए, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या होता है सर? जब भी किसी संख्या के सामने फैक्टोरियल दिया हो ना तो क्या करते हैं? उस संख्या को गुणा करते आते हैं। किससे? जस्ट एक कम वाली से। 10 गुणित 9 गुणित 8 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 कहां तक करते जाएंगे? पूरा 1 तक। क्या किए? 10 फैक्टोरियल दिया तो उसका गुणा कहां तक करेंगे? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 पूरा 1 तक गुणा करेंगे। अगर 20 फैक्टोरियल दिया होता तो 20 गुणित 19 गुणित 18 कहां तक करते? पूरा 1 तक। तो चलिए यहां 10 फैक्टोरियल दिया हुआ है तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट? देखिए 2 कहां कहां पे आएगा? यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 2 गुणित 2, यहां पे आएगा 2 गुणित 3। ठीक है, तो और यहां पे क्या आएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 8 का, 7 2 में नहीं टूटता, 6 टूटता है 2 और 3 में। गुणनखंड फैक्टर 6 का क्या है? 2 गुणित 3, 4 का 2 गुणित 2 और 10 का 5 गुणित 2। तो क्या देख रहे हैं? 2 तो बहुत सारी मिल जा रहे हैं अपन को ऐसे में, जहां 1 1 कम का गुणा हुआ हो। यहां 10 से 1 कम 9 का गुणा हुआ, 9 से 1 कम 8, 8 से 1 कम 7,
ऐसा गुणा जब भी होता है ना, तो क्या दो तो बहुत मिल जाते हैं, हर दूसरी संख्या में दो मिल जाएगा आपको, हर दूसरी संख्या में दो मिलेगा, लेकिन पांच कहां कहां मिलेगा, हर पांचवी संख्या में। यहां पे पांच मिलेगा और यहां पे पांच मिलेगा, ये 5 गुणित 2 10 में एक बार 5। तो क्या करना है, यहां दो बहुत मिल जा रहे हैं, तो अपन 5 बस ढूंढेंगे, 5 बस ढूंढेंगे। कितनी बार 5 आया, एक बार 5 में 5 आएगा और 10 में एक बार 5 आएगा। ठीक है, तो कितने जोड़े बनेंगे 5 और 2 के, 2। एक बार 5 में आया और एक बार 10 में आया, तो कितने जोड़े बनेंगे, 2। तो शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। यही आंसर होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए फैक्टोरियल वाला, तो अपन क्या करते हैं, 5 ढूंढते हैं, 2 नहीं ढूंढते। 2 तो हर जगह मिल जाएंगे, हर दूसरी संख्या में। 5 ढूंढना है आपको, तो 5 कहां कहां मिलेगा, हर पांचवी संख्या में। तो आपको सॉल्व ऐसे नहीं करना है। मान लीजिए 100 फैक्टोरियल दे दिया, तो ऐसे देखते रह जाओगे, देखोगे क्या कौन कौन सी में 5 आ रहा है, नहीं। 2000 फैक्टोरियल दे दिया, तो 2000 तक देखोगे क्या, नहीं। इसको कैसे करना है, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको कैसे करना है, देखिए जब भी फैक्टोरियल आए तो आपको सॉल्व कैसे करना है, 10 को 5 से भाग दो, कितना आया, 5 दूना 10। 2 और 5 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 2 5 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, 5 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 2 तो बहुत सारे मिल जाएंगे हर दूसरी संख्या में, या फिर बोले हर सम संख्या में 2 मिलेगा। 5 आपको कहां कहां मिलेगा, 5 के गुणज में, 5 के मल्टीपल में, 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा। 5 में मिला, 10 में मिला, 15 में मिला, 20 में मिला, ऐसे मिलते जाएगा ना। तो सिर्फ 5 से ही इसलिए डिवाइड करते हैं फैक्टोरियल वाले। चलिए देखिए, अगर आ गया 100 फैक्टोरियल का निकालिए, इसमें 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो कैसे लिखेंगे इसको, 100 इंटू 99 इंटू 98, कहां तक लिखेंगे, इंटू 2 इंटू 1 तक लिखेंगे पूरा। ठीक है, इसमें भी हमने बताया था, अभी फैक्टोरियल वाला आता है तो क्या करते हैं, 100 को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 5 दूना 10। अब क्या करना है, फिर से 20 को 5 से डिवाइड करना है, 5 से बड़ा है ना, जब भी 5 से बड़ा आए तो उसको फिर से 5 से डिवाइड करो, कितना आया, 5 चौक 20। अब 5 से और जाएगा क्या, 5 से नहीं जाएगा ना, 5 से छोटा है ये, तो क्या करेंगे अपन, 20 को 4 से जोड़ देंगे, 20 धन 4। जो भागफल आया ना, सिर्फ उन्हीं को जोड़ेंगे, ऊपर वाली संख्या नहीं जोड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, 100 फैक्टोरियल का 24। मतलब इसको पूरा गुणा करेंगे ना, 100 गुणित 99 इंटू 98 इंटू 97 अप टू कहां, 1 तक, तो इसमें 24 शून्य आएंगे लास्ट में। इसका मतलब ये है, कितने शून्य आएंगे, 24। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए। मान लीजिए आया 215 फैक्टोरियल। अब क्या करेंगे, सेम जो किए थे, क्या 216 मान लीजिए इसको, 216 क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, एक कैरी गया तो क्या हो गया 16, 5 दिया 15। जो भागफल आया उसको यहां लिखेंगे, शेषफल को यहां लिख दो। शेषफल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भागफल से मतलब है। 5 चौक 20 और ये 16 हो गया, 5 दिया 15, शेषफल यहां रख दो। 5 से बड़ा है तो 5 से बड़ा है, जब भी 5 से बड़ा हो फिर भाग दो 5 से, 5 अट्ठे 40, शेषफल 3। शेषफल से कोई मतलब नहीं है अपन को। फिर 8 5 से बड़ा है, फिर क्या करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 एकम
5, शेषफल 3। शेषफल से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाली संख्या जो दी हुई है उसको छोड़कर जितना भी भागफल आया उसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ देना है। तो क्या करेंगे, 43 प्लस 8 प्लस 1, 43 प्लस 8 प्लस 1, ये कितना आएगा, 8 और 1 9, और 43 और 10 53, मतलब 52 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे इसमें, 52 का, किसमें, 216 के फैक्टोरियल में, मतलब 216 गुणे 215 गुणे 214 गुणे 213, कहां तक करते जाओ, 1 तक, तो उसका लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 52 जीरो। चलिए बस इतने ही टाइप हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस या शून्यों की संख्या का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए